द कॉल ऑफ द वाइल्ड। ये स्टोरी एक डॉग पर आधारित है जिसको किडनैप कर लिया जाता है और फिर उसके लग्जरी लाइफ से निकाल कर जंगल के बीहड़ों में ले जाया जाता है, जहां उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये वक्त है 1890 का, जिस वक्त सैकड़ों ट्रेजर हंटर्स यूकॉन कनाडा के बीहड़ों में गोल्ड की तलाश कर रहे होते हैं। वो लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्लेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको खींचने के लिए उन्हें भारी भरकम डॉग्स की ज़रूरत होती है। अब हमें एक डॉग दिखाया जाता है जिसका नाम बक है। बक अपने मालिक जज मिलर के साथ सेंटा क्लैरा कैलिफोर्निया में रहता है। बक बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड होता है और वो अपने मालिक की बात बिल्कुल भी नहीं मानता। एक दिन मिलर के घर में पार्टी होने वाली होती है और उसमें बहुत सारे गेस्ट भी आने वाले होते हैं, जिसके लिए मिलर बक को गेस्ट के आगे अच्छे से बिहेव करने को बोलता है। पर बताए जाने के बावजूद बक गेस्ट के खाने पीने को झूठा कर देता है और उसमें मुंह मार देता है, जिससे मिलर की नाक कट जाती है और फिर मिलर बक को अपने घर से बाहर निकाल देता है एज अ पनिशमेंट। बहुत दिनों से बक के ऊपर एक आदमी की नज़र होती है जो बक को बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। बक को उसके घर से बाहर देखकर वो आदमी मौके का फ़ायदा उठाता है और फिर बक को लालच देकर किडनैप कर लेता है और फिर एक आदमी को बेच देता है, जिसके बाद वो खरीदार बक को यूकॉन की ओर ले जाना शुरू करता है। सफ़र के बीच में बक का सामना एक क्रू मेंबर से होता है जो बक को पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि बक उस क्रू मेंबर की बात नहीं मान रहा होता। जब वो क्रू मेंबर कुछ काम करने चला जाता है, उसी वक्त बक उसकी कैद से छूटकर बाहर भाग जाता है, पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो एक बोट पर होता है जो कि अब यूकॉन पहुंच चुकी है और यूकॉन बक के घर से मीलों दूर है। अब खरीदार बक को किसी दूसरे आदमी को बेचने जाता है, पर बीच रास्ते में बक के गर्दन से रस्सी निकल जाती है, जिसके बाद वो मार्केट में इधर उधर भागने लगता है। कुछ देर बाद वो एक आदमी से टकराता है। उस आदमी का नाम जॉन थॉर्टन है। थॉर्टन वहाँ से चला जाता है। थॉर्टन की हारमोनिका बक से टकराते समय वहीं गिर गई थी, जिसके बाद बक उस हारमोनिका को थॉर्टन को वापस करने जाता है। थॉर्टन बक से कुछ कहने ही वाला होता है कि वहाँ खरीदार वापस आ जाता है और बक को फिर से पकड़ लेता है। फिर बक को एक आदमी खरीद लेता है। उस आदमी का नाम पिरोल्ट होता है। पिरोल्ट को बक बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बक का साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो स्लेड को बड़े आसानी से खींच सकता है। पिरोल्ट पूरे यूकॉन में मेल डिलीवर करता है, वो भी स्लेड से, जिसके लिए उसे डॉग्स की ज़रूरत होती है। अब पिरोल्ट बक को अपने बेस पर ले जाता है, जहां बक पिरोल्ट की असिस्टेंट फ्रांसियोस से मिलता है। इसके बाद बक पिरोल्ट के दूसरे डॉग से भी मिलता है। पिरोल्ट के पास 6 से 7 डॉग्स पहले से ही होते हैं स्लेड को खींचने के लिए। उन सभी डॉग्स का एक लीडर होता है जिसका नाम स्पिट्स होता है। स्पिट्स सभी डॉग को स्लेड को खींचने में लीड करता है। अब पिरोल्ट मेल डिलीवरी करने का सफ़र स्टार्ट करता है। उसकी मंजिल एक पोस्ट ऑफिस होती है जो कि वहाँ से मीलों दूर है। सभी डॉग्स स्लेड को खींचने में माहिर होते हैं, पर बक स्लेड को नहीं खींच पाता। पर बक कोशिश करता है और फिर थोड़ा थोड़ा स्लेड को खींचना भी शुरू कर देता है। तभी अचानक से उसे एक रैबिट दिखता है, जिसके बाद बक उस रैबिट को पकड़ने के लिए भागता है, जिससे स्लेड का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब गिर जाते हैं। पिरोल्ट बक को समझाता है कि उसे स्लेड को खींचने के लिए सभी डॉग्स के साथ तालमेल बिठाना होगा। बक पिरोल्ट की बात को समझ लेता है, जिसके बाद वो स्लेड को सभी डॉग्स के साथ तालमेल में खींचता है और इस बार बक कोई गलती नहीं करता। कुछ देर बाद पिरोल्ट एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुक जाता है। कुछ देर बाद वहाँ रात हो जाती है और बक को ठंडी लगने लगती है, बल्कि दूसरे डॉग तो उस ठंडे मौसम को बड़े आसानी से सहन कर रहे होते हैं। उसी रात बक को एक ब्लैक वुल्फ दिखता है, जो कि उसका सिर्फ एक भ्रम होता है। बक को वो वुल्फ का भ्रम इसलिए होता है क्योंकि वुल्फ डॉग्स के एंसेस्टर्स हैं और वुल्फ्स की इंस्टिंक्ट डॉग्स में भी होती है। इसलिए जब बक ने अपने आसपास के खतरनाक माहौल को देखा तो उसकी वुल्फ की इंस्टिंक्ट जागने लगी और उसे वुल्फ का भ्रम होने लगा, जिसमें वो ब्लैक वुल्फ बक को गाइड करेगा जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी। पहले बक को कोई भी परेशानी होती थी तो वो शिकायत करता था,
पर अब उसे अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा और उसे खुद ही सॉल्व करना होगा। स्पिट्स अपने लीडरशिप का एडवांटेज लेता है और वो दूसरे डॉग से उनके हिस्से का खाना भी छीनकर खा लेता है। पर बक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि बक बहुत ही अच्छा होता है। जिसके बाद बक अपने हिस्से का खाना दूसरे डॉग को दे देता है। वो उसी डॉग को खाना देता है जिससे स्पिट्स ने खाना छीन लिया था। जिसके बाद सभी डॉग्स के मन में बक के लिए रिस्पेक्ट आ जाती है। अब सुबह होने पर पिरोल्ट फिर से अपने डॉग्स के साथ बहुत सारे मेल डिलीवर करता है और इस बार बक पिछली बार से भी अच्छा परफॉर्म करता है। सफ़र के बीच में पिरोल्ट के रास्ते में एक जमी हुई नदी आती है। पिरोल्ट और फ्रांसियोस उस नदी पे जमे हुई बर्फ़ की परत का जायज़ा लेने जाते हैं, पर बर्फ़ के टूटने की वजह से फ्रांसियोस ठंडे पानी में गिर जाती है और फिर बहने लगती है। जिसके बाद बक अपनी जान की फिक्र किए बिना ही नदी में कूद जाता है और फिर फ्रांसियोस को नदी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। फ्रांसियोस को बचाते वक्त बक को ब्लैक वुल्फ का भ्रम हुआ था और वो ब्लैक वुल्फ ऐसी जगह पर खड़ा था जहां बर्फ़ की परत सबसे पतली थी, जिसकी वजह से बक बर्फ़ को तोड़कर बाहर निकल पाया था। अब उसी दिन की रात को फ्रांसियोस और पिरोल्ट बक की तारीफ़ करते हैं, पर ये सब स्पिट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि अगर बक इसी तरह प्रोग्रेस करता रहा तो बक स्पिट्स की जगह ले लेगा और फिर उन सभी का लीडर बन जाएगा। जब पिरोल्ट और फ्रांसियोस सोने चले जाते हैं उसी वक्त बक को एक रैबिट दिखता है। बक उस रैबिट को पकड़ लेता है पर वो उस रैबिट को मारता नहीं क्योंकि बक दयालु है। बक रैबिट को आज़ाद कर देता है, पर तभी वहाँ स्पिट्स आता है और उस रैबिट को जान से मार देता है। स्पिट्स का इंटेंशन बक को डोमिनेट करने का होता है ताकि वो अपनी लीडरशिप कायम रख पाए। स्पिट्स बक को कई बार काटता है और उसे डोमिनेट कर लेता है। सभी डॉग चाहते थे कि उनका लीडर बक हो क्योंकि बक उनके ऊपर कभी अत्याचार नहीं करेगा, इसलिए वो सब बक को चीयर करने लगते हैं। स्पिट्स उन्हें चुप करा देता है, जिसके बाद सिर्फ एक डॉग को छोड़कर सभी डॉग्स स्पिट्स से डरकर बक को चीयर करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो अकेला डॉग बक को चीयर करता है। स्पिट्स उसको भी काटने वाला होता है, पर तभी बक को फिर से ब्लैक वुल्फ दिखता है और उसकी वुल्फ इंस्टिंक्ट जागने लगती है। जिसके बाद बक स्पिट्स को पटक देता है, जिसके बाद स्पिट्स सरेंडर कर देता है और फिर यूकॉन के जंगल में चला जाता है। अब बक डॉग्स के पैक का लीडर है। अगली सुबह पिरोल्ट स्पिट्स को बुलाता है पर वो नहीं मिलता। जिसके बाद बक स्पिट्स की जगह पर लग जाता है, पर पिरोल्ट स्पिट्स को बताता है कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि तुम स्पिट्स की जगह ले सको। इसके बाद पिरोल्ट बक को पीछे ले जाता है और एक दूसरे डॉग को स्पिट्स की जगह पर लगा देता है, पर सभी डॉग्स लीडर बनने से इनकार कर देते हैं क्योंकि डॉग्स बक को अपना लीडर मानते हैं। फिर पिरोल्ट को आखिरकार बक को ही लीडर बनाना पड़ता है। इसके बाद पिरोल्ट और बक अपना सफ़र फिर से स्टार्ट करते हैं। पिरोल्ट बक और दूसरे डॉग का तालमेल को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। बक की लीडरशिप में पिरोल्ट की स्लेड और भी तेज़ी से अपने मंजिल की तरफ बढ़ती है। वो सब अपने मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसके पहले माउंटेन्स में एवलांच शुरू हो जाता है। जिसके बाद सब डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। पर तभी बक को फिर से एक ब्लैक वुल्फ दिखता है जो वहाँ माउंटेन्स में बनी हुई एक केव के ऊपर जाने का इशारा कर रहा होता है। जिसके बाद बक उस केव के अंदर चला जाता है, जिससे उन सभी की जान बच जाती है और बक एक और बार पिरोल्ट का दिल जीत लेता है। कुछ देर बाद पिरोल्ट पोस्ट ऑफिस पहुंचकर सारे मेल्स को डिलीवर कर देता है, वो भी टाइम पर। इतने जल्दी आज तक कोई भी मेल्स को डिलीवर नहीं कर पाया था। पिरोल्ट इसका श्रेय बक को देता है। एक्चुअली जॉन थॉर्टन भी उसी जगह पर रहता है जहां पर बक ने मेल्स को डिलीवर किया है। अब हमें दिखाया जाता है कि थॉर्टन अपने वाइफ को एक लेटर लिख रहा होता है। उस लेटर में वो अपने वाइफ को बता रहा होता है कि आज उसके स्वर्गवासी बेटे का बर्थडे है और वो अपने बेटे को बहुत मिस कर रहा है। थॉर्टन अब ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर किसी शांत जगह पर ज़िंदगी बिताना चाहता है जहाँ पर उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे और वो वहाँ अकेले शांति से अपनी ज़िंदगी बिता सके।
अगली सुबह पिरोल्ट और भी मेल्स को डिलीवर करने जाने वाला होता है, पर थॉर्टन अपने लेटर को पिरोल्ट के पास जमा करने में लेट हो जाता है, जिसके बाद पिरोल्ट उसके लेटर को लेने से मना कर देता है। पर बक थॉर्टन के लेटर को ले लेता है और फिर पिरोल्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो थॉर्टन के लेटर को रिजेक्ट ना करे, जिसके बाद पिरोल्ट थॉर्टन के लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब पिरोल्ट उन लेटर्स को उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का सफ़र शुरू करता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें बक पिरोल्ट के साथ उसी पोस्ट ऑफिस में वापस आया है और इस बार पिरोल्ट पिछले बार से भी जल्दी आया है और इस बार उसने एक रिकॉर्ड बनाया है। पिरोल्ट को एक मैसेज मिलता है जिसमें पिरोल्ट को पता चलता है कि मेल रूट अब टेलीग्राम से बदल दिया गया है, जिसकी वजह से अब पिरोल्ट को डॉग्स की ज़रूरत नहीं है और वो अपने डॉग्स को बेच दे। जिसके बाद पिरोल्ट और फ्रांसियोस बक को बेच देते हैं और फिर वो दोनों सारे डॉग से अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं बीता होता कि तभी एक आदमी की नज़र बक और उसके साथी डॉग्स पर पड़ती है। वो आदमी बक और उसके साथियों को खरीद लेता है। उस आदमी का नाम हॉल होता है। हॉल उन सभी डॉग्स को ऐसे मौसम में स्लेड खिंचवाने वाला होता है जिस मौसम में स्लेड को नहीं खींचा जाता, क्योंकि उस मौसम में स्लेड काफ़ी फ्रिक्शन पैदा करती है और इतनी बर्फ़ नहीं होती ऐसे मौसम में कि स्लेड उस पर स्लाइड कर पाए। मौसम सूटेबल ना होने के बावजूद हॉल उन डॉग से स्लेड को खिंचवाता है। ऊपर से हॉल ने अपने स्लेड पर डॉग्स के क्षमता से ज़्यादा वेट को लादा हुआ होता है। जब डॉग्स स्लेड को खींच नहीं पाते, हॉल अपना टेम्पर लूज़ कर देता है और फिर बक को बैट से मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ थॉर्टन आ जाता है और हॉल को डॉग्स के साथ अच्छे से पेश आने को बोलता है, क्योंकि वो भी एक जीव हैं, उनमें भी एक लाइफ होती है। थॉर्टन हॉल को बताता है कि वो डॉग से गलत मौसम में स्लेड खिंचवा रहा है। थॉर्टन के समझाए जाने के बावजूद हॉल डॉग से स्लेड को खिंचवाता है। एक्चुअली हॉल गोल्ड की तलाश कर रहा है और वो गोल्ड के लिए कुछ भी कर सकता है। अब बक अपने साथी डॉग्स के साथ किसी तरह स्लेड को खींच लेता है। कुछ दूरी तय करने के बाद उनके रास्ते में एक नदी आती है, जिसको पार करना उस मौसम में मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि उस मौसम में बर्फ़ की परत बहुत ही पतली होती है। ऊपर से डॉग्स अब बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं और उस स्लेड पर वज़न भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो नदी के अंदर गिर सकते हैं। पर हॉल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो गोल्ड का लालच है। वो बक को आगे बढ़ने को बोलता है, पर बक थकान के मारे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हॉल बक को गोली मारने वाला होता है, पर पता नहीं कैसे थॉर्टन वहाँ आ जाता है। जिसके बाद थॉर्टन हॉल को ढकेल कर नीचे गिरा देता है और हॉल को समझाता है कि ये मौसम ना स्लेड खींचने के लिए सही है और ना ही रिवर पार करने के लिए। हॉल को लगता है कि थॉर्टन उसे गोल्ड की खोज करने के लिए रोक रहा है, इसलिए वो थॉर्टन की बात नहीं सुनता। उसी वक्त थॉर्टन बक को स्लेड से अलग कर देता है और फिर वो बक को अपने साथ रख लेता है। जिसके बाद हॉल बचे हुए दूसरे डॉग्स के साथ गोल्ड की तलाश करने के लिए अपना सफ़र आगे बढ़ता है। अब अगली सुबह बक को होश आता है। बक को पता चलता है कि उसे थॉर्टन ने हॉल से बचाया था। जिसके बाद थॉर्टन और बक का रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब थॉर्टन बार में जाता है जहां उसे हॉल मिलता है। हॉल थॉर्टन को आते ही मारने लगता है और थॉर्टन को बताता है कि उसके डॉग आज़ाद होकर भाग गए। तभी वहां बक आता है और वो हॉल पर अटैक कर देता है। जिसके बाद थॉर्टन की जान बच जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है। वो पुलिस वाला हॉल को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हॉल थॉर्टन से नफरत करने लगता है और वो थॉर्टन को मारना चाहता है। एक दिन थॉर्टन बक को बताता है कि उसका बेटा बहुत एडवेंचरस था और उसके बेटे ने एक ऐसी जगह की तलाश की है जहाँ पर बक और थॉर्टन शांति से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। थॉर्टन के बेटे ने अपनी मौत से पहले एक मैप पर उस जगह का रास्ते को गाइड किया था, जिसको फॉलो कर कर थॉर्टन और बक उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई भी इंसान नहीं होता।
उन दोनों को वहाँ एक एबैंडन घर मिलता है जिसमें वो दोनों रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब थॉर्टन पास वाली नदी में नहा रहा होता है, उसे उस नदी में बहुत सारा सोना मिलता है। उसी दिन बक थॉर्टन से परमिशन लेकर घने जंगल में जाता है जहाँ वो एक वाइट वुल्फ से मिलता है। बक वाइट वुल्फ को देखते ही उसको पसंद करने लगता है। अब बक वाइट वुल्फ का दिल जीतना चाहता है। एक दिन जब वाइट वुल्फ अपने साथी वुल्फ्स के साथ शिकार कर रही होती है, उसी वक्त उसका एक साथी तेज बहाव वाली नदी में गिर जाता है और बहने लगता है। जिसके बाद बक उस वुल्फ को बचा लेता है। जिसके बाद बक सिर्फ वाइट वुल्फ का ही दिल नहीं जीतता, बल्कि उस जंगल के और भी कई वुल्फ का दिल जीत लेता है। बक उन सभी वुल्फ के साथ रहना शुरू कर देता है और वो उनके साथ कई शिकारी कलाएं भी सीखता है। यहाँ दूसरी तरफ हॉल थॉर्टन को मारने के लिए थॉर्टन के घर में पहुंचता है, पर हॉल को वहाँ थॉर्टन नहीं मिलता। पर हॉल को थॉर्टन का मैप मिल जाता है। जिसके बाद हॉल को पता चल जाता है कि थॉर्टन और बक कहाँ रहते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जंगल में बक वुल्फ के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुका है और वो आधा तो वुल्फ बन चुका है। थॉर्टन बक को वुल्फ के साथ बहुत खुश देखता है। जिसके बाद थॉर्टन को समझ आता है कि अब बक को मालिक की ज़रूरत नहीं है। बक अब खुद ही इतना कैपेबल हो चुका है कि वो अपने आप अपनी ज़िंदगी बिता सकता है। अब थॉर्टन अपने आप को अकेला फील करने लगता है क्योंकि उसका एक लौता साथी बक उससे दूर जा चुका है। अब बक अपने जैसे लोगों के बीच में ही खुश रह रहा है और वो अब अपनी ज़िंदगी खुद से बिता सकता है। थॉर्टन बक के ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वो सोचता है कि अब उसे इस जगह से जाना चाहिए और अपने जैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, यानी कि इंसानों के बीच में रहना चाहिए। इसके बाद थॉर्टन बक को बताता है कि बक को अब अपने ज़िंदगी में खुश रहना होगा और थॉर्टन को अपने ज़िंदगी में। ये सब सुनकर बक बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि बक थॉर्टन से दोबारा नहीं मिल पाएगा। इसके बाद थॉर्टन और बक एक दूसरे से अलविदा कहते हैं। जिसके बाद बक वुल्फ्स के पास चला जाता है वापस अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने और थॉर्टन को बहुत मिस करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ थॉर्टन एक लेटर लिख रहा होता है कि तभी उस पर हॉल अटैक कर देता है। हॉल के पास एक बंदूक होती है। हॉल थॉर्टन पर गोली चलाता है। जिसके बाद थॉर्टन को एक गोली लग जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर बक को खतरा महसूस होता है। जिसके बाद बक वापस थॉर्टन के पास आता है और हॉल को मार देता है। पर अब देर हो चुकी होती है क्योंकि थॉर्टन को गोली लगने की वजह से अब थॉर्टन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। बक थॉर्टन की आखिरी सांस तक उसके साथ रहता है। कुछ देर बाद थॉर्टन दम तोड़ देता है। जिसके बाद बक वापस वुल्फ की दुनिया में चला जाता है और वाइट वुल्फ के साथ कुछ समय बिताता है। स्टोरी के आखिर में हमें बक दिखाया जाता है जो अब 2 बच्चों का पिता बन चुका है और बक वुल्फ्स का लीडर बन चुका है। अब बक इतना बहादुर हो चुका है कि वो ग्रिजली बियर का भी सामना कर लेता है। बक को कोई भी देखकर ये नहीं बोल सकता कि एक समय में वो एक पालतू कुत्ता था। दोस्तों स्टोरी यहीं एंड होती है।